हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आई नो यू ऑल आर बिजी इन योर बिगेस्ट फेस्टिवल। हमारा ये प्यारा सा त्यौहार, होली का त्यौहार है। इसमें आप सभी बिजी हैं और हम सभी बहुत अच्छे से इसको मनाते हैं, वेलकम करते हैं। बहुत प्यारा त्यौहार है, तो आप सभी इसके साथ एंजॉय कीजिए। साथ ही साथ मेरा ये वीडियो भी सुन लीजिए, जिसमें मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। आप टाइम निकाल कर, फ्री टाइम में जब खेल खाल के आप थक जाएंगे ना, तो कानों में लीड लगा कर मेरा ये वीडियो ज़रूर सुनना, ठीक है ना? हाँ जी। तो आज मैं इस वीडियो में उस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में मुझसे बहुत क्वेश्चन आता है कि मैम देखिए, शायद मेरा जो यूनियन या रियूनियन है इस वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं लेट गो नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने यही कहा कि आप लेट गो करो। तो लेट गो करो वाली स्थिति जब आप करते हो, सोचते हो कि ये है क्या लेट गो, तो लेट गो जो होता है ना, इसके भी ना कई सारे टाइप्स होते हैं। एक टाइप तो वो है लेट गो का, जो हमें अपने अंदर की बुरी चीज़ों को लेट गो करना है। कोडिपेंडेंसी और सेल्फ वर्थ ना पहचानना, ज़्यादा अपने मन के भावों को अभिव्यक्ति भी बहुत तरीके की गलत चीज़ है। ज़्यादा बोलकर अपनी बातों को, अपने योजनाओं को हम शेयर जब करते हैं ना, योजनाएं शेयर करना, अपने मन की बातें रखना तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट अपनी योजनाएं शेयर करना, अपनी स्कीम, अपना ब्लूप्रिंट किसी के सामने एकदम खोल के रखना, वो आपको अपनी चीज़ों के आगे रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है आपके खुद के ड्रीम्स को पूरा होने में। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये आपके सिवा किसी और को नहीं पता होना चाहिए ना, तभी वो आप उसे अचीव कर पाते हो। तो कहते हैं ना कि ज़्यादा बताने वाला इंसान कुछ कर नहीं पाता, और वैसे भी ना लोगों को वो पसंद भी नहीं आता। क्योंकि देखिए, कोई भी इंसान, एक छोटा सा उदाहरण दूंगी, शायद आपको अच्छा लगेगा। अगर आपके पास 10-10 के बहुत सारे सिक्के हैं और 10-10 के बहुत सारे नोट हैं, और आपको कहीं 10 रुपये देने हैं, तो आप पहले सबसे पहले क्या देंगे? सोचिए। सिक्का देंगे, है ना? कॉइन दे देंगे। क्यों देते हैं कॉइन हम? हमें नोट और कॉइन में से यदि कुछ चुनना हो देने के लिए, तो क्योंकि दोनों की वर्थ तो ये सेम है भाई। 10 रुपये तो 10 ही रुपये की तरह चलेंगे ना। जो चीज़ 10 रुपये में हमें एक नोट देकर मिलेगी, वही एक कॉइन देकर मिलेगी, बट हम कॉइन देना प्रेफर करते हैं। इसकी वजह पता क्या है? लगता है कि वो छोटा सा इसलिए नहीं, बात यह है कि वो बजते हैं। जो सिक्के बजते हैं, जो चीज़ें आवाज़ करती हैं ना, वो हम अपने पास रखना नहीं चाहते ज़्यादा देर। वो हम सोचते हैं नहीं। और नोट की अपनी एक खुद की वर्थ होती है, वो खुद ही बोलता है। सिक्के अपने आप बोलते रहते हैं, खन 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 खन। और ये जो नोट होते हैं, ये रहते चुप हैं, लेकिन इनकी अपनी अपनी एक बात होती है, वो अपने अलग ही सुनाई दे रही होती है ना सबको, वो खुद नहीं बोलते। तो इसी तरह से आपको अपनी योजनाएं नहीं बतानी किसी को। एक तो ये जो चीज़ें लेट गो कर दीजिए, जो आपको रोकती है ना ये अचीवमेंट्स से, इन चीज़ों को आपको लेट गो करना ही है, करना ही करना है। अच्छा जी, एक होता है लेट गो अपने डिवाइन मस्कुलाइन के लिए। ये डिवाइन फेमिनिन के लिए इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर वही डेस्परेटली इस चीज़ को पाने के लिए लगी रहते हैं कि भाई मिल जाए मुझे, वो किसी तरह से फिजिकल फॉर्म में मेरे साथ रहे। मुझे नहीं पता, मुझे प्यार चाहिए, मुझे वो इंसान चाहिए मेरे साथ। तो मैं बताती हूँ आपको कि यदि आप ऐसा चाहते हैं ना हर वक्त के वो मेरे पास है, इसे तो आप अपना, ये तो एक है ही डिसबैलेंस की स्थिति। बट अगर आप ये सोचते हैं कि मैं भूल चुकी हूँ उसे, बिल्कुल मैं नहीं चाहती उसे अपनी ज़िंदगी में, तो देखना भी नहीं चाहती, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, मैं तो रह लेती हूँ उसके बिना, तो ये वाली भी स्टेट सही नहीं है। ये भी डिसबैलेंस की स्थिति है, क्योंकि आपने अपना पौरुष तत्व तो इतना ऊंचा ले लिया, सुनकर ले लिया या कैसे भी ले लिया, कि आपके अंदर से भावनाएं शून्य हो चुकी हैं। तो भावना शून्य भी तो नहीं होना है ना। बैलेंस किसे कहेंगे? बैलेंस कहेंगे कि आप चाहें तो सही, बट उसके लिए भागे ना। पागल दीवानों की तरह से किसी भी एक चीज़ के पीछे भागना ही गलत है। ये डिसबैलेंस की इस पोजीशन को, ये सिचुएशन को बहुत ज़्यादा दिखाता है कि आप लोग ना बहुत बुरी तरह से किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ को छोड़ के रख दिया तो वो भी ठीक नहीं है। बहुत सी लेडीज़ कहती हैं, कोई फेमिनिन्स कहती हैं मुझसे, मैम मैं बिल्कुल रह सकती हूँ उनके बिना, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं आराम से जी रही हूँ और मैं अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रही हूँ, मैं ठीक हूँ, आई एम ओके। तो मुझे ऐसा लगता है जब ज़्यादा ही ज़्यादा ये वाली बात होती है ना, तो ऐसा लगता है कि ये डिसबैलेंस की स्थिति है भाई। कि जब आप किसी को, अभी अगर वो, या तो उसमें दो ही कंडीशन है, या तो वो आपका असली डिवाइन फेमिनिन था, डिवाइन मस्कुलिन था ही नहीं, है ना, जिससे आप भूलकर इतना आगे बढ़ पाए। क्योंकि आप इतनी आगे मतलब उनके बिना रहने की सोच रहे हैं ना, तो आप अपनी खुद की आत्मा से ऐसे नहीं हो सकता, इतना डिटैच नहीं हो पाता है किसी इस जर्नी में इंसान अपने ही आत्मा से। ठीक है, एक चीज़ तो ये आप ध्यान रखना। और अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये शायद हो सकता है ये साइन है कि आपको लाइफ में आगे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसकी आपको बहुत ज़्यादा, जो आपके लिए लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या जो आपके लिए डेस्टाइंड किया गया है ईश्वर द्वारा, जो ईश्वर का संदेश है, वो चीज़ आपके लिए बनाई गई है, तो वो आपको मिल भी जाएगी। उसके लिए आपका मेंटल प्रिपरेशन हो चुका है, ऊपर से पहले प्रिपेयर हो गए हो आप। एक तो ये चीज़ हो गई। या फिर आपने डिसबैलेंस से अपने आप को इतना कर लिया है, लोगों की बातें सुन कर कि आप अपने अंदर पौरुष तत्व को इतना ऊपर ले आए हो कि आपके अंदर संवेदना शून्य हो गई है। तो ये भी ठीक नहीं है, आप बैलेंस कीजिए। अगर आप प्यार करते हैं तो प्यार को एक साइड में रखें, निकाल कर बाहर ना फेंकें, मन के ही किसी कोने में अंदर रख दें उसे, क्योंकि आप चाहेंगे तभी तो आप पाएंगे, और पाएंगे तभी आप खुश हो पाएंगे। सिंगल लाइफ जीना
आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। आपकी डेस्टिनी यदि है सिंगल लाइफ जीना तो अलग चीज़ है, बट आप अपने आप से उसको ऑप्शन बना लें अपनी लाइफ का कि नहीं मैं तो अब इतनी कठोर हो चुकी हूँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे भी गलत है ना। आपको हमेशा बैलेंस में रहना है, ठीक है। इतना प्रैक्टिकल भी नहीं होना है कि संवेदनाएं ठिकाना ढूंढती रहे आपके अंदर से निकले कि अब हम कहाँ जाए, है ना, ये है बात। और लेट गो की सही मेंटल स्थिति वो होती है, मैं आपको बताती हूँ अब, कि जब आप चाहें कि वो आ जाएं, और जब आएंगे उनका मोस्ट वेलकम है, और मैं अपने बेस्ट फॉर्म में होंगी उन्हें। जब मैं मिलूंगी उन्हें तो अब मैं अपने बेस्ट फॉर्म में मिलूंगी, ना कि मैं आप कहूँगी अरे जा यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए, तेरी ज़रूरत है। ऐसा भी नहीं होना ना, मुझे तेरी शक्ल ही नहीं देखनी, ऐसी वाली स्थिति नहीं, ऐसी वाली स्थिति नहीं करनी है। आपको लेट गो की स्थिति बेस्ट वाली और सही परफेक्ट लेट गो स्थिति वो होती है जब आप चाहते हैं कि वो आ तो जाएं, बट मैं अपना जो फोकस है मेरा अपने ऊपर भी है, और मैं उनके लिए केयरिंग हूँ, मैं उनके लिए नर्चरिंग हूँ, मैं उन्हें चाहती हूँ, मैं मेरे पास उनको देने के लिए बहुत सारा प्यार है, बट वो उस फॉर्म में आए जिसमें मैं चाहती हूँ। मुझे हर समय झुकना पड़ रहा है यदि, तो फिर मुझे थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। यहाँ मैं सोचूंगी बैठ करके कि मुझे क्यों झुकना पड़ रहा है भाई, हर बार मैं ही क्यों, क्या तुम्हें नहीं है। भावना दोनों तरफ से बराबर होती है तभी तो प्यार पूरा होता है, चाहे वो ट्विन फ्लेम है, चाहे वो सोल पार्टनर है आपका, कोई भी है। आपको बराबरी का हिस्सा होना चाहिए ना, प्यार में दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए, है ना। तो उस चीज़ को पाने के लिए आप कुछ भी अगर कदम उठाते हैं तो, और वो सही दिशा में होता है, तो वो लेट गो की एक सही स्टेट होती है। आप अपने सोल पर्पस से जुड़े हुए हो, आप खुश हो, आप लोगों को सेवा कर रहे हो, आप अपने काम से पीछे नहीं हट रहे हो, जिम्मेदारी आपकी पूरी है, कर रहे हो आप जिन्हें अच्छी तरह से खुशी खुशी कर रहे हो, तो ये एक सही बैलेंस स्थिति है। लेट गो कर दिया है को आप कभी भी ये मत सोचना कि मैं पूरी तरह भूल चुकी हूँ तो ये है लेट गो। पूरी तरह भूल जाने को लेट गो नहीं कहते, पूरी तरह भूल जाने को कहते हैं कि आपने अपने पौरुष तत्व को बहुत ज़्यादा हावी कर लिया है, या फिर वो व्यक्ति आपका सही पार्टनर था ही नहीं। ये दो ही बातें हो सकती हैं, लेट गो इसे नहीं कहते हैं, ठीक है। आपके दिल में संतोष है, प्यार है, और उसी एक बंदे के लिए लॉयल्टी है, तो भी तभी आप इसे ट्विन फ्लेम जर्नी माने और इसका सही परफेक्ट लेट गो माने, ठीक है। आप कहीं भी हैं दुनिया के किसी भी कोने में, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर कभी आपसे कोई प्यार का नाम लेता है तो वो सिर्फ आपको वो डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलिन की ध्यान आती है, वही व्यक्ति है। जब भी आप खाली बैठकर सोच रहे हैं तो आपके सोच में वही व्यक्ति है, और बाकी आप काम में लगे हुए हैं और परेशान भी नहीं हैं। आप ठीक से खाना खाते हैं, आप ठीक से एक्सरसाइज करते हैं, ठीक से सोते हैं, ठीक से बात करते हैं, सब चीज़ों में आराम से डिस्कस करते हैं, और आपकी बातों में कम से कम 90% वो व्यक्ति बार बार नहीं आ रहा है। आप घूम फिर के उनका ही नाम ले रहे हैं उनके बारे में, तो सामने वाला इंसान भी ना थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि यार ये इनसे, मतलब कि इस इंसान को एक ही बात है बस, तो वो भी चीज़ सही नहीं है। इरिटेट हो जाता है इंसान जब आपकी बातों में 2-3% वो व्यक्ति आता है, बाकी आप और बाकी नॉर्मल बातें करते हैं, तो ये आपकी सही स्टेट है। बातों से भी पता चल जाता है ना कि आप किस मेंटल लेवल को टच करे हुए हो इस वक्त, कितना % आपके बातों में वो व्यक्ति आ रहा है, आप कितना उसे स्टॉक कर रहे हो, कितना आप उसे देख रहे हो, कितने उसके डीपी को बार बार देखा है आपने, उसका लास्ट सीन देखा है आपने, उसके फ़ोटोज़ बार बार देख रहे हो आप जूम कर करके तो ये आपकी जो है वो वाली स्थिति दिखाती है कि आप कितना डेस्परेट हो रहे हो। तो इतना डेस्परेशन, ठीक है, हाँ, रात में या दिन में या दोपहर में या शाम में, जब भी आप बिल्कुल थक जाओ काम कर करके, परेशान, मतलब जो भी है जैसे भी है, उसमें जब आप थोड़ी सी सुकून के पल देखो, तब आप उनका फ़ोटो देखो, हाँ, जूम करके देखो, तब उसे आप एक बैलेंस मेंटल लेवल कह सकते हो लेट गो वाला। लेकिन वो फ़ोटो कितनी देर देखना है आपको? 5 मिनट उसको 5 मिनट आप देख लें तो ये सही है। लेकिन अगर आप उसे देखे ही जा रहे हैं, अपना खाना वाना छोड़ रखा है आपने और बातें भी वही हैं और रख दिया, तो फिर दोबारा उठा के तो उसको थोड़ा सा कहेंगे कि ये थोड़ा डिस्टर्ब है, क्योंकि वो चीज़ वहाँ से हट ही नहीं रही है, अटक गए हैं आप उसी के फ़ोटो पर ही, या 10-15 स्क्रीनशॉट आपने खींच रखे हैं दिन भर में और आप उन्हें बस देखे जा रहे हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब करती हैं। और क्योंकि ये सब ना एक्सपीरियंस होता है और बहुत लोगों का ये सब कुछ होता है, तो पता रहता है, लेकिन उससे निकलना पड़ता है, और निकलने के बाद जब आप देखते हैं ना अपने आप को नए फॉर्म में पाते हैं। ठीक है, आज भी नाम वही है, चीज़ वही है, इंसान वही है, यादों में, बातों में, ख्वाबों में, ख्यालों में, बट मेरी प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी चेंज है। उन प्रायोरिटीज़ में भी यदि वो व्यक्ति ही है, वो ही व्यक्ति है, आ जाए तो वही उसका मोस्ट वेलकम है, बट आई एम इन बैलेंस स्टेट, तब है ये लेट गो सही वाला। और ज़्यादा ऐसे भूल कर नहीं रहना है, ऐसे परेशान होकर नहीं रहना कि मैं अब पत्थर बन चुका हूँ, अब बताइए अब ठीक है ना। तो ये पत्थर नहीं बनाना भाई कि पत्थर बन चुका मैं, ऐसा नहीं करना, पत्थर थोड़ी बनाना है, दिल को दिल ही रहने दीजिए। दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस करके रखेंगे तो आप बिल्कुल एक सही लेवल पर होंगे और खुश रहेंगे। प्यार करना बुरा नहीं है और किसी को याद करना भी बुरा नहीं है, किसी के लिए लॉयल होना भी बुरा नहीं है, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं। प्रकृति फेमिनिन है आप, तो प्रकृति आपके अंदर ज़रूर ज़्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, बैलेंस उसे ही कहेंगे। 50-50 को बैलेंस नहीं कहते, वो बैलेंस नहीं होता। मतलब आप फेमिनिन हैं, आप में आधा पुरुष तत्व है और आधी स्त्री तत्व है, तो इससे बैलेंस नहीं। आप एक लड़की हैं
तो आपके अंदर ज़रूर से ज़रूर 70% फेमिनिज्म होना चाहिए, प्राकृतिक होनी चाहिए, 30% आपके अंदर मैनिज्म भी होना चाहिए। सही फैसले, सही बात, सही जगह, सही चीज़, सही मेहनत, सही दिशा आपको पता होना चाहिए। और अगर आप मैनिज्म हैं, आप आदमी हैं, आप एक जेंट्स हैं, तो आपके अंदर ज़रूर से ज़रूर, ऐसा नहीं कि 50% लड़की 50% लड़के वाला वो पोर्शन हो, नो नो नो, आपके अंदर 60-70% पुरुष तत्व होना चाहिए और 30% आपके अंदर फेमिनिन भी होनी चाहिए। संवेदनाएं, प्यार, केयर और जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर थोड़ा सा सेंटिमेंट्स दिखाना, ये भी आपको पूरी तरह होना चाहिए, आना चाहिए। तो ये है बैलेंस। 50-50 बैलेंस नहीं होता। पता नहीं कौन से लोग आपसे कहते थे कि 50-50 है, पता नहीं कौन कौन से चैनल्स में क्या क्या सुनते रहते हैं बस। देखिए, इस तरह की चीज़ें आप सोचिए, सुनिए, करिए तो ये बहुत बेस्ट रहेगा, आपकी इस जर्नी को भी कंप्लीट करेगा। इट्स वेरी ईजी, वेरी सिंपल टू डू, है ना। तो ठीक है, एंजॉय कीजिए अपना फेस्टिवल और हम सभी के लिए ये होली बहुत शुभ हो, बहुत कुछ लेकर आए, बहुत खुशियाँ लेकर आए, रंग बिरंगे त्यौहार लेकर आए, बहुत सारा प्यार लेकर आए, रंग बिरंगे गिफ्ट लेकर आए और खुशियों से, रंगों से हमारा जीवन खुशियों से भर जाए, सबका, सब फेमिनाइन, सब डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलिन्स के जीवन में खुशियाँ आए, सब मिल जाएँ, बस सब मिल जाए। अब यही है ना। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। इसको बोलते हैं असली बैलेंस, इसको बोलते हैं असली लेट गो। जब आप एकदम संतोष में हो, लेकिन याद प्यार कुछ भी है तो वो एक ही व्यक्ति के लिए है, 10 तरह के लोगों के बीच में जा के चेक नहीं हो रहा। और ये सब चीज़ें हैं। आप इन सब चीज़ों को जब आप एक्सपीरियंस करते हो ना डेली रूटीन लाइफ में या डे टू डे लाइफ में, आप चेंज हो रहे हो इन सब थॉट्स के साथ, आप ऐसी चीज़ों को वेलकम करने के लिए बिल्कुल ओपन हो कि हाँ ठीक है, मैं वो हूँ, मैं ठीक हूँ। और किसी से भी, हाँ मैं एक बात और कहूँगी आप सभी से, किसी भी इंसान से अगर आप ज़्यादा किसी के बारे में बात करते हो ना, तो वो चीज़ें ना आपको उसकी तरफ और मतलब क्या कह सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा डेस्परेट बनाती है उस चीज़ के लिए। आप बिल्कुल ज़िल पावर में आ जाते हैं कि हाँ मतलब मुझे तो उत्सुकता है, मैं बड़ी बेचैन हूँ, मैं जुनूनी हो रही हूँ या जुनूनी हो रहा हूँ। ज़्यादा बात करना किसी के बारे में, उसको ज़्यादा ही मतलब अपनी एनर्जी देना होता है। और एनर्जी जब आप देते हैं ना तो वो ओवरफ्लो हो जाती है सामने की तरफ। जब वो सामने आपकी एनर्जी जा रही है और बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही है और वहाँ पर अभी सेंटिमेंट्स का कोई खाना ठिकाना है नहीं, तो वो कहाँ जाएगी, वो इधर उधर होकर वेस्ट हो जाएगी। तो उसे भी तो आपको अपने अंदर रखना है ना। तो इन सब चीज़ों को अंदर रखें और अपने इस विचारों को भी अंदर रखें। थोड़ी सी बात में ज़्यादा समझने की कोशिश करें। कोई एक लाइन बता रहा है ना, तो उसमें से 10 तरीके के आंसर खुद निकालें, ना कि 10 तरीके के क्वेश्चन निकालें उसके अंदर से, है ना। क्योंकि जब कोई बताता है तो वो बहुत सारी चीज़ें देखकर समझकर बताता है आपको। आंसर आपको ऐसे ही नहीं मिलते, आपको बहुत सोच समझ कर। मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मैं अपने बारे में बताऊँ कि मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोलती। मेरी एक एक वर्ड, एक एक लाइन काफ़ी कसौटियों पर खरी उतरने के बाद, मेरे द्वारा टेस्ट करने के बाद ही मैं आप तक पहुँचाती हूँ। ऐसे ही कुछ भी रैंडम नहीं बात करती। मुझे पता है कि मीनिंगलेस बातें कितनी भी देर कर लो कोई फ़ायदा नहीं है, और मीनिंगफुल बातें यदि हम कर रहे हैं और वो हम 5 मिनट कर रहे हैं, 10-15 मिनट कर रहे हैं, तो वो पूरी ज़िंदगी को चेंज करके रख देती है ना। बेमतलब की बातें हम गप्पे मारते जाओ 2-2 घंटे किसी के साथ बैठ करके और कुछ भी मत निकालो उसका हल, तो वो भी बेकार है। लेकिन आप पैसे लेकर या किसी को कुछ समझाने बैठ रहे हैं और उसमें आप 2 मिनट की बात करके फ़ोन कट कर रहे हैं एटीट्यूडिंग स्टाइल में, यदि जैसा कि और बहुत से जगह पर मैंने सुना है कि ऐसा कर देते हैं और बहुत बड़ी बड़ी पैसे ले लेते हैं, तो वो चीज़ें भी गलत हैं। मीनिंगफुल बात कीजिए, 10 मिनट कीजिए, चाहे उसमें मीनिंग हो, उसमें आंसर्स हों आपके। टाइम काटना नहीं है, टाइम मतलब वेस्ट नहीं करना होता, बट सामने वाला और आपके दोनों का टाइम वैल्यूएबल होता है भाई, हम सबका। तो उस चीज़ के लिए आप ध्यान रखें और मीनिंगफुल बातों पर ध्यान दें। एक लाइन में से 10 क्वेश्चन के बजाय एक लाइन में से 10 आंसर निकालें अपने आप, और जब भी कहीं अटके तो पूछें, है ना। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंजॉय योर डे और हैप्पी होली टू ऑल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।